राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 7 अप्रैल 1996 का प्रातः का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, सुनिए। प्रेम छुपाया ना छुपे, नैन देत हैं रोए। मजनू छिप तो नहीं सकता था। उसने कहा कि जाओ और जल्दी से कलेजा ले लो, आओ और जल्दी से कलेजा ले लो, मैं मजनू हूं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि जल्दी करो, मुझे दो ये छुरा, मैं अपना कलेजा निकाल करके देता हूं। जल्लादों ने कहा कि नहीं, मजनू को वहीं ले जाना है। उसने कहा, रे भाई, देर हो जाएगी, ऐसा न हो कि लैला मर जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, वह मरेगी नहीं। उसने कहा फिर भी जल्दी करो। अब वे लैला के पास पहुंच गए। लैला ने देखा कि मजनू आ गया है। उन दोनों का प्यार तो था ही। लैला ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये है मजनू, देखो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तो मस्त है, मजनू को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तब उसने कहा कि वाह बेटी, धन्य हो तुम, बाकी तो सभी खाने पीने के मजनू थे। जब तक खाने पीने को मिलता है तब तक तो सभी स्वार्थी मजनू होते हैं, और जब वक्त आता है सारे छुप जाते हैं, कोई भी मजनू नहीं मिला। तो उस वक्त महाराज शिवरत लाल जी के ऊपर ये आफत आई, चारों तरफ से पड़ी, सभी उनका साथ छोड़ करके भाग गए। उनके साथ कोई भी नहीं रहा। एक बार मेरे विरोध में भी एक अखबार निकाल दिया गया। मुझे वर्ष तो पता नहीं, उन बातों को कई वर्ष हो गए हैं। एक बापोड़ा गांव के पंडित ने मेरे खिलाफ एक अखबार निकाल दिया। उसने मेरे से कहा कि मुझे ये दे दे या वह दे दे। मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूँ। उसने कहा कि मैं तेरे विरोध में अखबार निकालूंगा। मैंने कहा निकाल दे। उसने निकाला, मेरे गुरु के बारे में कुछ अटपटी बातें कही और मेरे बारे में उसने मेरे बारे में लिखा कि चौधरी बंसी लाल का सारा ही धन आश्रम में दबा हुआ है। उसने मेरे आश्रम में 4 पैसे भी कभी नहीं दिए। मैं ये बताता हूँ, आज तक कभी भी नहीं दिए। मैंने कहा भाई देख लो, अब क्या बोलता। मैं भी अपना गांव छोड़ करके चला गया अंटा गांव में, और कई साथी थे वे भी भाग गए, कोई भी नज़दीक नहीं आया। मैंने सोचा वाह, ये तो शिवरत लाल जी वाली और मजनू वाली ही बातें हो गई। मैं वहाँ चला गया, ठीक है, मैं वहाँ अपना समय गुजार आया। 2 महीने वहाँ रहा। लोग बाग मेरे पास गए। उस दिन मैंने ये सत्संग बसंत पंचमी का रखा था, वह नींव रखी थी। उन्होंने जमीन भी दी और आश्रम भी बना दिया। सब बातें हुई। अंटा गांव वालों ने बड़ी भारी मदद की। उनके अनाज नहीं होता था, पर आज वहाँ हीरे निकलते हैं। महाराज शिवरत लाल जी की भी यही बात थी, कोई भी उनका साथी नहीं था। जिनका तुम शब्द गा रहे हो कि रामदास के पास राम है, राम तो राम के दासों के पास ही है, पूजा पेखी में नहीं है। 2 घड़ी आरती उतार ली और फिर हमने झगड़ाबाजी कर ली। 10 मिनट तो ध्यान में बैठे, फिर विरोध और झगड़ेबाजी। तो वहाँ राम क्या करेगा। राम ने माला के मणियों से
सिर तो नहीं फुड़वाना है। राम तो आज़ादी से प्रेमियों के पास में ही रहता है। जहाँ प्रेम है वहीं रहता है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा क्या करेगा। तो इसलिए ही महाराज शिवरतलाल जी ने लिखा है कि राम तो राम के दासों के पास में है। चाहे वह कोई भी हो, वह जाति को नहीं देखता, कौम को नहीं देखता, वह प्यार देखता है। सो ही मैंने महर्षि शिवरतलाल जी की बातें बताई, उनका दफ्तर फूंक दिया और वह अपने कमरे में उदास बैठे थे। वहाँ फकीर चंद जी चले गए। वाकई में फकीर ही थे। ऐसे महापुरुषों का नाम लेने से भी कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। फकीर पूर्ण पुरुष थे, सब उनसे डरते भी थे। भजन से सभी डरते थे। भजनाबंदी चाहे कर देना। फकीर चंद जी वहाँ गए, उन्होंने किवाड़ खटखटाया तो उन्होंने पूछा कौन भाई। उन्होंने कहा कि महाराज जी फकीर है। उन्होंने किवाड़ खोले। उन्होंने कहा कि फकीर तू मेरे पास क्यों आया है? मेरा तो आज इस संसार में कोई भी नहीं है, तू क्यों आया है? तेरी भी लोग बदनामी करेंगे। फकीर ने कहा कि मैं उनसे नहीं हूँ, उनमें से नहीं हूँ जो आपके साथ में रहकर आपका माल खाते थे और जो आपके पैसों से अपनी जेब गर्म रखते थे, जो अपने मान के लिए आए थे। मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपको खुदा समझ करके आया हूँ और आप मेरे खुदा हो, इसलिए ही मैं आपके पास में आया हूँ। कहते हैं कि शिवरतलाल जी ने उसको अपनी छाती से लगा लिया और उन्होंने कहा कि फकीर धन्य हो, मुझे एक तो मिला, अब मैं आपके सहारे पर अपना जीवन बिता दूंगा। ऐसी बातें उनकी मैंने सुनी है। सो ज़्यादा ऊत और भूत तो किसी भी काम के नहीं है। सिंगनी का तो एक ही बहुत है। सिंगनी तो एक जामे और सूरी जामे तेरे। वह तेरे को पैदा करके बाड़ के नीचे छुपा जाएगी। ऐसा न हो कि मेरे बच्चों को कोई मार दे। सिंगनी का एक पैदा करके मैदान में बैठ जाएगी, चेतावनी देती है कि आओ भाई, किसी ने कोई पैदा किया हो तो तुम कोई भी आकर के मेरे इसका मुकाबला कर लो। इसलिए कहते हैं कि संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, दुनिया भेड़ है, बिदके और भाजे। संत तो संत ही होते हैं, वे किसी की परवाह नहीं करते। मुझे भी कई आदमी मिले, कई बार कह देते कि आप तो अकेले ही रहते हो। मैं कहता हूं कि हाँ, मैं अकेला ही आया था, अकेला ही रहता हूं और मेरे साथ में कौन रहेगा। मुझे तो अकेले को ही जाना है और अकेले को ही रहना है। दूसरा कौन है? दूसरे को तो तुम भूले बैठे हो। दूसरा तुम्हारे साथ में रहता है। संसार भी दो के बिना काम नहीं चलता। जानवर भी दो रहते हैं, नर और मादा। पुरुष भी दो ही रहते हैं, स्त्री और पुरुष। अकेला आदमी हो तो वह खे खाता हुआ फिरता है, दुखी ही रहता है। इसी तरह सतगुरु के बिना भी जीव दुखी ही होता है। कुछ भी नहीं है तो सतगुरु की शरण ले। जो गुरुमुख होता है वह अकेले थोड़े ही रहता है, वे तो दो होते हैं।
उसके गुरु के साथ में रहता है वह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। जैसे भगवान अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता, वह चाहे कहीं भी जाओ, दरिया में घुस जाओ, वहाँ भी उनका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं कि गज और ग्रह लड़े, जल भीतर लड़ लड़ गज हारा, जो भर सूंड रही जल ऊपर, फिर ले लिया संभाला। हरि अपने भक्तों की आप करे प्रतिपाल। वे भगवान तो अपने भक्तों की आप ही प्रतिपाल करते हैं। वे अपने भक्तों के पास ही रहता है, अपने प्यारों के पास ही रहता है। अगर कोई सोच विचार करता है और देखता है तो जब उस गज का सूंड जो भर ऊपर रहा और जो दांत को पकड़ करके हाथी को खींच रहा था तो वह कट गया, वह बाहर आज़ाद होकर के आ गया। जब उसकी जो भर सूंड बाहर रही तब उसको आन करके संभाल लिया। उसने आधा नाम लिया, राम भी नहीं कह पाया, राही कहा था, उसका उद्धार कर दिया। जब सच्चाई के साथ जो कोई काम करता है वो पूरा हो जाता है। संसार या राजनीति में या महात्माओं के पास में जो जिस मन से काम करोगे वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। पर अगर तुमने संसार का काम मांगा तो वो पूरा भी हो गया और उसको तो तुम छोड़ जाओगे। अगर तुमने भगवान को मांगा तो तुम्हें किसी भक्त की तलाश लेनी पड़ेगी और भगवान तो अपने भक्तों के पास में ही रहता है, उनसे बाहर वो कहाँ जाएगा। कहा है कि भक्त मेरे मुकुटमणि। एक शब्द गाया करते थे कि भगत तो उसके मुकुट की मणि। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।